नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियासना आपके साथ है। आप सभी का स्वागत करती हूँ ताज़ा हॉलीवुड रिया के एक और एपिसोड में। आज हम कहानी सुनेंगे अनिला ज्योति रेड्डी की। बताएं आपको कि आज 7 मार्च है और कल 8 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो इसी अवसर पर हम आपको दोनों दिन महिलाओं की कहानी सुनाने वाले हैं। तो आज हम अनिला ज्योति रेड्डी की कहानी सुनाएंगे। तो शुरुआत होती है, अनिला ज्योति रेड्डी जो है वो अनाथालय में रहा करती थी और उनके पिता ने इसीलिए उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत गरीब थे और उनका कहना था कि ये मेरी बेटी नहीं है। उन्होंने यह कहकर उन्हें अनाथालय में छोड़ दिया। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई एक 28 वर्ष के लड़के से। वो ना तो फिनेंशियली स्ट्रांग थे, ना ही वो पढ़े लिखे थे। वो एक किसान थे और बहुत ही लो बैकग्राउंड से आते थे। मतलब उनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रांग नहीं थी। बट ज्योति के सपने बड़े थे। उस शादी हो गई, उसके बाद कुछ दिनों बाद यानी कि बताएं आपको कि जब वो 17 वर्ष की हुई तो उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और 1 साल बाद फिर से एक बच्चे को जन्म दिया। ज्योति रूढ़िवादी सोच से काफ़ी ऊपर का सोचती थी और उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें पढ़ना लिखना था लेकिन वो पढ़ नहीं पाई और वो खेतों में काम किया करती थी। प्लस लगातार कई दिनों तक इन्हें शौच भी खेतों में जाना पड़ा क्योंकि उस समय गाँव वगैरह में ऐसी सुविधा नहीं थी और ना ही वो पढ़े लिखे थे। तो खेतों में इन्होंने 5 रुपए में काम करना शुरू किया। भले ही ये पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। इन्होंने तेलुगु मीडियम से अपने बच्चों को पढ़ाया। 25 रुपए इनके बच्चों के स्कूल फ़ी थे और ये सभी फ़ी पेमेंट जो है वो खुद काम करती थी खेतों में, उससे किया उन्होंने। इसके अलावा आपको और भी इनकी बात बताऊं तो धीरे धीरे इन्होंने इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ना शुरू किया और अपने काम पर आगे बढ़ते गई। खेत में काम करती रहीं, आसपास जो खेत में काम करते थे उन्हें सिखाया, उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दिए। क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज़ था और चीज़ों को बहुत जल्दी नोटिस करती थी तो वो ये सब चीज़ों पर ध्यान देने लगी। खेत के आसपास जो लोग थे उन्हें सिखाने लगी, काम करवाने लगी। उसके बाद इन्हें एक सरकारी नौकरी मिली। 120 रुपये की सरकारी नौकरी ये किया करती थी लेकिन अभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं थी। इन्हें कुछ और करना था। इन्होंने कहीं से एमए करने का सोचा लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तब ज्योति ने ठाना कि वो अमेरिका जाएंगी और अपने एक रिश्तेदार की मदद से इन्होंने वीज़ा बनवाया। चूँकि अमेरिका जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है, वो भी ऐसे परिवार से आकर जहाँ कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है। बट ज्योति ने ठाना कि नहीं, मुझे अमेरिका जाना है। ये अमेरिका गई और वहाँ इन्होंने शुरुआत में जो बेसिक काम होते हैं, बेबी सिटर का काम, आया का काम, उसके अलावा मॉल्स में गार्ड का काम और भी बहुत सारे काम इन्होंने किए और तजुर्बा लिया काफ़ी इन्होंने वहाँ। और ये सब करते करते आज ज्योति रेड्डी की बात बताऊं तो ज्योति रेड्डी का खुद का यूएसए में 6 घर है और भारत में दो घर है। 29 अगस्त को ये भारत आना नहीं भूलती हैं क्योंकि उस दिन ये अनाथ आलय में जाकर अपना सब कुछ सेलिब्रेट करती हैं। 29 अगस्त को ही वो अनाथालय गई थी और इसीलिए वो वहाँ जाया करती हैं और उनका जन्मदिन भी है उस दिन। वहीं जाकर बच्चों के साथ उसी अनाथालय में वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। तो एक छोटी से उम्र से उम्र दराज किसान के साथ शादी करने के बाद सीईओ बने तक का सफ़र ज्योति रेड्डी का जो था वो काफ़ी ही अद्भुत और प्रेरणादायक था। सीईओ है अभी फ़िलहाल ये सिलिकॉन कंपनी में, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। तो कहाँ से कहाँ पहुँचना और ये सफ़र मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। तो आज के वुमेंस डे के स्पेशल स्टोरी में हमने आपको ज्योति रेड्डी की कहानी सुनाई है। कल जिनकी कहानी सुनाऊंगी वो भी काफ़ी प्रेरणादायक हैं। तो आज इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी थोड़ी भी कुछ गलतियाँ हो तो मुझे माफ़ करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ आज दिन भर। धन्यवाद।